दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी। आज एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने की इच्छा हुई। हालांकि किसी और विषय पे बात करने जा रहा था, किसी किताब पे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा एसएमएस पे मैसेज आया जिसने चौंका दिया और हैरान भी किया और चिंता में भी डाल दिया। चिंता इसलिए भी डाल दिया कि हम सबके जीवन से वो बहुत गहरे और गहन तरीके से जुड़ी हुई चीज़ है, बात है या संदर्भ है। इसलिए हमने सोचा कि इसे आप सबके साथ साझा किया जाए। इसमें से आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से कई लोग इसे बेहतर जानते और समझते भी होंगे। तो अनुरोध यही है कि आप भी अपने इस अनुभव और जानकारी को साझा कीजिएगा हमारे साथ। इस वीडियो में कमेंट के ज़रिए भी साझा कीजिएगा। वैसे भी इस पर जो है अध्ययन करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सवाल ये है कि क्या जो तकनीक है, मोबाइल जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, बिना इसके कोई काम होता नहीं है, हर काम रुक जाता है। तो क्या वह हमारे मन को पढ़ रहा है? हमारे मन को पढ़ के हमें उसके अनुकूल संचालित करने का प्रयास कर रहा है? इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी क्या भूमिका है, क्या नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और चूँकि ये मामला बिल्कुल प्रैक्टिकल अभी अभी मेरे साथ घटा है, और इसलिए मैं इसको साझा कर रहा हूँ। पहले मैं वो प्रसंग बता देता हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल हुआ यह कि कल हम श्रीमती जी से एसी पर बात कर रहे थे। एयर कंडीशन, घर में एसी लगाने और इसी संदर्भ में बातचीत कर रहे थे कि, और फिर इसमें हुआ कि भाई कितने का आएगा, क्या कंपनी है, क्या नहीं है, कैसा रहेगा, कहाँ लगवाना चाहिए, कैसे क्या है। तो एसी के संदर्भ में, खरीदने, लगवाने और इसी संदर्भ में कल हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी बीच अखबार में विज्ञापन आया, तो मैंने उस विज्ञापन को भी थोड़ा गौर से देख लिया, गंभीरता से उस विज्ञापन को भी देख लिया जो कि अखबार में छपा था। तो इतना तो हमने कल किया, और अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल पे हमें एसएमएस मिला एसी के संदर्भ में कि 1.5 टन का एसी इतने इतने का, इतने में ऐसे ऐसे मिलेगा और ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो जाएंगी और बाज़ार में ये इस तरह से मौजूद है। तो उस एसएमएस को पढ़ के मैं चौंक गया और हैरान भी रह गया कि ये अचानक से ये हमें एसी का एसएमएस क्यों आया। हालांकि ये संयोग हो सकता है, मौसम बदल रहा है और बाज़ार में इस चीज़ें चल रही हैं, विज्ञापन आने लगे हैं, और उसके अनुसार ये महज एक संयोग हो सकता है कि आज मुझे ये एसएमएस से ये संदेश मिला हो, उसके विज्ञापन का, प्रचार का ये माध्यम बना हो। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी संयोग भी नहीं लग रहा है कि मैंने कल सोचा, कल चर्चा की, कल विज्ञापन देखा और अगले दिन मुझे उसके बारे में ये एसएमएस मिल रहा है।
तो ये एकदम से इत्तेफाक नहीं लगता है, ख़ास करके आजकल की जो ये तकनीक है, इस तकनीक को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये तकनीक ख़ास करके जो एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके माध्यम से हमारे मन को यानी मानव मन को पढ़ा जा रहा है और कुछ लोग उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। उसका इस्तेमाल ज़ाहिर है कि व्यावसायिक ही हो रहा है, कारोबार और धंधे के लिए हो रहा है। मानव संबंध या रिश्तों को या उसकी बौद्धिकता को समृद्ध करने जैसी चीज़ें तो नहीं दिखती हैं, लेकिन बाज़ार के लिए, अपने लाभ के लिए इसका उपयोग ज़रूर किया जा रहा है। या अगर कोई शातिर चालाक किस्म का हो तो अपराध में भी इसका इस्तेमाल कर रहा हो या कर सकता है, अगर ऐसा संभव है तो ये एक सोचने का विषय भी है और चिंता का भी विषय है कि क्या ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक हमारे जीवन में, मानव जीवन में इस तरह घुस गई है कि वो हमारे मन को पढ़ ले। हम जो बातें करें उसको पढ़ के उसके अनुसार वो उत्पादों का प्रचार हमें करे, उसके संदेश भेजे, हमारे मोबाइल पे आए। क्या ऐसा है? हालांकि ऐसा हमने पढ़ा सुना था कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो तमाम तरह के जो है उसी तरह के विज्ञापन हमें जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिलने लगते हैं। अगर देखते हैं, जो देखता होगा तो उस समय वो मिलने लग जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे उस तरह का विज्ञापन देखने को मिल जाए अलग बात है, मैसेज आने लग जाए, आपको एसएमएस या अन्य माध्यमों से संदेश आने लग जाए, तो ये और एक तरह की जो है चिंता की बात हो जाती है। हालांकि इसमें कहा जा सकता है कि चिंता की क्या बात है, सुविधा ही होती है। आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, मन बना रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जा रही है, तो इससे आपकी समस्या का समाधान ही हो रहा है। हाँ, ये है किसी हद तक ये बात भी सही है कि हम कोई चीज़ सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो हमारा जो जानकारी जो हम चाहते हैं वो हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन ये जो है केवल जानकारी तक सीमित नहीं रहता है, बार बार जो है ये मैसेज आ सकता है और मुझे लगता है कि फिर ये फ़ोन कॉल भी आने लग जाती है। जैसे कि आजकल लगभग सभी लोग ये देखते मतलब एक तरह से झेलते ही हैं कि फ़ोन कॉल आते रहते हैं, लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और इसी में बहुत सारी ठगी की भी कॉल आती रहती है। विभिन्न बहानों से ठगने का भी प्रयास करते हैं और वो सब इसी तकनीक से जानते हैं कि कैसे जो है सबको नहीं आएगा फ़ोन, लोन लेने के लिए भी नहीं आएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही चल रहा है तो फिर आपको तमाम तरह के फ़ोन आते रहेंगे लोन लेने के लिए। लेकिन जिसके पास बैंक खाते में ज़ीरो बैलेंस चल रहा हो और कोई ऐसा लेन देन ना हो, लोन वगैरह नहीं लिया हो कभी, तो शायद उसके पास कम आता होगा या नहीं आता होगा। लेकिन जो ज़्यादा लेन देन बैंक वगैरह और ऑनलाइन इस तरह से कर रहा है पैसों का, उसके पास ज़्यादा आता होगा। और जिसके बैंक में निवेश ज़्यादा होता है या जिसकी क्रय क्षमता ज़्यादा होती है, लोग देखते हैं कि पैसा इसके पास है तो उस ठग भी उसी को निशाना बनाते हैं। अक्सर जो है देखा होगा आपने खबरों और इनके माध्यम से ये पता चलता है कि ये लोग, शातिर लोग भी किस तरह से ये अंदाज़ा लगाते हैं, कैसे ये पकड़ते हैं कि इसके पास पैसा है। तो ये पकड़ने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या किया जाता है। मुझे पूरी इसकी अंदेशा है कि इस तरह से वो भी पता लगाते होंगे। मुझे एक और निजी अनुभव हुआ था कि मेरे फ़ोन पे एक कॉल आई और किसी ऐसे आदमी ने किया जो कि
मतलब मुझे जानता तो था, लेकिन किसी वजह से वो नाराज़ था, खटपट हुई थी, तो हम उससे बात नहीं कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि हमारे किसी पारिवारिक सदस्य के फ़ोन नंबर को हैक किया और उसके नंबर से कॉल की हमें। तो हमें दिखा कि हमारा जो परिवार का व्यक्ति है उसका फ़ोन आ रहा है, तो हमने उठा लिया। और फ़ोन उठा लिया तो दिखा उसका नंबर, नाम हमारे परिवार के सदस्य का, और कॉल वो कर रहा था तीसरा सदस्य जिससे हम बात नहीं करना चाह रहे थे। तो इस तरह से उसने ये हैकिंग कर ली थी। तो अगर ऐसा हो सकता है, कोई इस तरह से नंबर हैक करके, किसी और का नंबर हैक करके किसी और से बात कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका दुरुपयोग भी धड़ल्ले से किया जा रहा होगा, या किया जा रहा है, किया ही जा रहा है। तो चूँकि ये प्रसंग आया और बिल्कुल सामयिक था, चिंताजनक था, हैरान करने वाला था, तो इसलिए हमने ये आप लोगों से ये बात जो है साझा की है। और उम्मीद करता हूँ कि मतलब इसे अन्यथा नहीं लेंगे, और आप लोगों के साथ अगर ऐसा अनुभव हुआ होगा तो बताएंगे। और मुझे लगता है कि इस बारे में और अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है कि तकनीक हमारे जीवन में, मानव जीवन में कितने गहरे, कितने गहनता से प्रवेश कर गई है, और वह कैसे, किस तरह से प्रभावित भी करने लगी है। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।